स्वागत है सभी बच्चों का। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। और देखिए हर बार की तरह यहाँ पर फिर थोड़ा सा स्पीकिंग टर्म्स, और ये बहुत शॉर्टकट तरीका है इन सारी चीज़ों को सीखने का। तो थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश में भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का आगे चल कर के क्रेज़ है। और इस तरह से अगर कोई बातचीत में सारी चीज़ें फॉलो नहीं करता है, थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग उसकी वीक रहती है, तो बहुत जगह है जैसे इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये बच्चों को सीखना होता है, तो इस वजह से मैंने कुछ सेंटेंस और ट्रांसलेशन के पर्पज़ से भी, हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के पर्पज़ से भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल लेकर चलें। और स्पीकिंग में तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, कि हम छोटी छोटी बात को अपने सेंटेंस में, अपने कन्वर्सेशन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और मैं बराबर इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस, मतलब छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, और थोड़ी सी एक ट्रिक रहेगी जिसको आप समझेंगे। अच्छा, एक ही तरह के सारा भाव एक्सप्रेशन जो होते हैं, तो उनको एक साथ सीखने में अच्छा लगता है और वो मतलब पकड़ में भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बात शब्द का अनुवाद यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर लिखा है छोटा मुंह बड़ी बात। तो छोटा मुंह बड़ी बात, जैसे उसे ये प्रोवर्बियल सेंटेंस जिसको हम इडियोमेटिक कहते हैं, वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? स्मॉल विट्स एंड, कॉमा लगा दे, स्मॉल विट्स एंड लगाइए, एंड ग्रेट बोस्ट। एक मिनट, यहाँ पर कर देंगे ग्रेट बोस्ट। ठीक है, तो वही है, बुद्धि छोटी है और बातें बड़ी बड़ी हैं। तो छोटा मुंह बड़ी बात। यहाँ पर लिखा है लंबी चौड़ी बातें मत करो, तो यहाँ पर आ जाएगा डोंट टॉक बिग, डोंट टॉक बिग, ये हो जाएगा। या केवल ये भी कर सकते हो, डोंट बोस्ट, वही होता है सेखी मारना सेखी बगारना। तो या तो ये कर सकते हो और या फिर ये कर सकते हो। इसके बाद बात बहुत बिगड़ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे द मैटर टूक आ सीरियस टर्न। मैटर टुक अ सीरियस टर्न, बात बहुत बिगड़ गई। तो मतलब मामला जो है एक सीरियस टर्न ले गया, एक गंभीर मोड़ में आ गया। तो उसी को कहते हैं मामला बहुत बिगड़ गया, बात बहुत बिगड़ गई। यह हंसने की बात नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नो लाफिंग, इट इज नो, यहाँ पे लाफिंग रहेगा, इट इज नो लाफिंग मैटर, हंसने वाला मामला नहीं है। मैटर को ज़्यादातर लोग बेसिक इंग्लिश में मैटर को मामला कहते हैं इसलिए, लेकिन मैटर माने बात भी होती है। जैसे कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, तो इट डजेंट मैटर तमाम ऐसे भी और सेंटेंस है जो मैंने छोटे छोटे सेंटेंस लिए नहीं हैं, वो मैं बाद में बोल के बता देता हूँ। यहाँ पर है इट इज़ नो लाफिंग मैटर, अर्थात ये हंसने की कोई बात नहीं है। मैं उसकी बातों में आ गया, तो मैं उसकी बातों में आ गया, तो लिख देंगे आई वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स। मैं उसकी बातों में आ गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आप ये भी कह सकते हो कि आई वॉज ट्रैप्ड बाई हिम। आई वॉज ट्रैप्ड बाई हिम मतलब मैं उसकी बातों में फंस गया, तो मैं उसकी बातों में आ गया। तो चाहे ये बनाइए चाहे वो बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके मतलब बात पक्की हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे द टर्म्स वर सेटल्ड, SETTLED, द टर्म्स वर सेटल्ड, मतलब बात फाइनल हो गई या बात पक्की हो गई, मामला सेट हो गया या मामला सेटल हो गया। तो वही है मतलब यहाँ पर द टर्म्स वर सेटल्ड। यह बात मुझे नहीं सूझी, तो लिखेंगे इट डिड नॉट ऑकर शब्द इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। इट डिड नॉट ऑकर टू मी लिख सकते हो, या मी की जगह आप कर सकते हो टू माई माइंड,
मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई या मुझे ये चीज़ नहीं आई तो मुझे यह बात नहीं सूझी, यह बात मुझे नहीं सूझी, इट डिड नॉट ऑकर टू मी या इट डिड नॉट ऑकर टू माई माइंड। मतलब इन दोनों में आपको एक लेना है, या तो ये या तो ये। इसके बाद है तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती, तो ये सभी लोग बोल देते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड यू। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती मतलब इट आई डोंट अंडरस्टैंड यू। या फिर आप ये कह सकते हो कि आई डोंट गेट यू। अगर और भी आपको शॉर्टकट बोलना है तो आई डोंट गेट यू ये भी बोलते हैं। जैसे ना, जैसे कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया तो गॉट इट बोल देते हैं, तो भैया आई डोंट गेट यू, तो यहाँ पर आई डोंट गेट यू बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा एक समय की बात है, सभी जानते हैं एक समय की बात है में क्या बोलते हैं, एक समय की बात है में बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम, तो वंस अपॉन ए टाइम बोल सकते हो। या फिर बोल देते हैं वंस इट सो हैपेंड, ऐसे भी बोल सकते हो। तो वंस अपॉन ए टाइम या फिर वंस इट सो हैपेंड। मैं तुमसे दो बातें करना चाहता हूँ, मैं तुमसे दो बातें करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, आई वॉन्ट टू हैव आ वर्ड और फिर और टू और फिर लिखेंगे विद और फिर कर देंगे यू। यानी आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड आर टू, एक दो बातें हो जाए, दो चार बातें हो जाए, तो दो चार के लिए टू और फोर नहीं करते हैं, बस आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू, एक दो बातें, तो वही दो बातें करना चाहता हूँ। और विद यू, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू विद यू। फिर लिखा छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, तो डोंट यहाँ पे करेंगे डोंट वरी, यानी ये तो हो गया चिंता करना। डोंट वरी अबाउट, अबाउट के बाद लिखेंगे ट्रिफल्स, ट्रिफल्स लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स। ट्रिफल माने क्या होता है, बहुत छोटी बहुत मामूली कोई चीज़ हो या कोई बात हो, छोटी छोटी बातें छोटी छोटी चीज़ें, तो हर छोटी चीज़ में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर छोटी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स। तो वहाँ पर स्मॉल थिंग्स नहीं लिखते हैं, मतलब ट्रिफल्स लिखते हैं, तुच्छ बातें, ट्रिफल माने तुच्छ होता है, मामूली सी, तो यहाँ पर हो जाए डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बात मत बनाओ, तो यहाँ बात मत बनाओ के लिए हम ये कह सकते हैं डोंट प्ले ट्रिक्स। डोंट प्ले ट्रिक्स मतलब चाले मत चलो, तो चाले मत चलने का मतलब होता है धोखेबाजी, बात इधर की बात उधर बना रहे हो, उधर का बात इधर, जैसा है वैसा। इसको बोल सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बात मत करो, कम टू द पॉइंट, बात पर आओ, पॉइंट पर आओ। तो वहाँ पर ये तो डोंट प्ले ट्रिक्स या डोंट बीट अबाउट द बुश किसी भी तरह बना सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हो बड़े दुख की बात है, तो बड़े दुख की बात हम लिख देते हैं इट इज ए मैटर ऑफ रिग्रेट, और यह फिर कर देते हैं सारो, यह फिर कर देंगे सारो। तो इट इज ए मैटर ऑफ रिग्रेट या फिर इट इज ए मैटर ऑफ सारो। अच्छा, इसको ये भी कह सकते हो बड़े दुख की बात है, इट इज वेरी सैड, शॉर्टकट में तो यही बोलते हैं इट इज वेरी सैड, अर्थात ये बड़े दुख की बात है, तो इट इज वेरी सैड जैसे बोल दिया तो इट इज ए मैटर ऑफ रिग्रेट। जैसे ज़्यादा स्पेशली बोलना है तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ ए मैटर ऑफ रिग्रेट, इट इज़ ए मैटर ऑफ सॉरो, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर इट इज़ वेरी सैड भी कह सकते हैं। ठीक, तमाम होते हैं, इट इज़ सॉरोफुल, इट इज़ वेरी सॉरोफुल, ऐसे भी कह सकते हो। अब यहाँ पर वो अपनी बात से मुड़ गया, वह अपनी बातों से मुड़ गया, तो हम लिख देंगे ही वेंट बैक, he went back on his word, वह अपनी बातों से मुड़ गया, तो वही होता है went back on his words, मतलब अपनी बातों से मुकर जाना, वायदा खिलाफी करना। तो यहाँ पर हो जाएगा he went back on his word, वर्ड करना है वहाँ पे, वर्ड्स नहीं करना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से सेंटेंस ये बन गए। तो छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट्स एंड ग्रेट बोस्ट, लंबी चौड़ी बातें मत करो, डोंट टॉक बिग या डोंट बोस्ट, बात बहुत बिगड़ गई, द मैटर टुक ए सीरियस टर्न, यह हंसने की बात नहीं है, इट इज़ नो लाफिंग मैटर।
फिर हो गया मैं उसकी बातों में आ गया, आई वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स, या फिर यहाँ पर कह सकते हो कि आई वॉज ट्रैप्ड बाई हिम, मैं उसके द्वारा फंसाया गया, उसकी बातों में आ गया, बात पक्की हो गई, द टर्म्स वर सेटल्ड, यह बात मुझे नहीं सूझी, इट डिड नॉट ऑकर टू मी या इट डिड नॉट ऑकर टू माई माइंड, अर्थात ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, तो मतलब इट डिड नॉट ऑकर टू मी या माई माइंड, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती, आई डोंट गेट यू, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, या फिर एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम या वंस इट सो हैपेंड, मैं तुमसे दो बातें करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड और टू विद यू, आई वॉन्ट टू हैव ए वर्ड और टू विद यू, फिर हो जाएगा छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट ट्रिपल्स, डोंट वरी अबाउट ट्रिपल्स, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, बात मत बनाओ, डोंट प्ले ट्रिक्स, चालबाजी मत करो, ये चालें मत चलो, अर्थात बातें मत बनाओ, बड़े दुख की बात है, इट इज़ ए मैटर ऑफ रिग्रेट और इट इज़ ए मैटर ऑफ सॉरो, या इट इज़ वेरी सैड, वह अपनी बातों से मुड़ गया, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, वह अपने बातों खिलाफी की, अर्थात अपनी बातों से पीछे हो गया, मुड़ गया। और भी जैसे कह देते हैं कि ये झूठी बात है तो इट इज़ फॉल्स, ये सच्ची बात है तो इट इज़ ट्रू, और ये सत्य बात है तो इट इज़ ए फैक्ट, अगर सत्य बात है ये कहा जा रहा है तो फिर इट इज़ ए फैक्ट, और अगर ये सच्ची बात है तो इट इज़ ट्रू कहना चाहिए। और जैसे मुझे तुमसे कोई बात नहीं कहना है तो कहेंगे कि आई हैव नथिंग टू से यू, आई हैव नथिंग टू से यू, मैं तुमसे कोई बात नहीं कहूँगा, आई शैल नथिंग टू से यू, आई शैल से नथिंग टू यू, आई शैल से नथिंग टू यू, ये कहेंगे। तो इसी तरह से जैसे कोई बात नहीं है तो इट डजेंट नॉट मैटर, ये कोई महत्व की बात नहीं है, इट डजेंट मैटर, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बात बात में बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। तो देखिए स्पोकन इंग्लिश में क्या है या किसी भी इंग्लिश में क्या है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपने ये वीडियो देखा और इस तरह से ये बातें अगर ध्यान से सुन लिया और ध्यान से समझ लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ते हो इंग्लिश पढ़ते हो इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि इन सेंटेंसेस को आप बोल नहीं सकते हो, बहुत ईजिली आप अपने लैंग्वेज में इनको पूरी तरह से डाल सकते हो, उतार सकते हो और अपना सकते हो। तो फिर मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक बिल्कुल देखते रहिए, मस्त रहिए, सुखी रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और देखते भी रहिए। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।